जीवन को जीवन की तरह से जिए, जो आज के युग में कोई नहीं जी पा रहा है, ना जीने की कोशिश करता है। सब भागा दौड़ी में लगे हुए हैं, सबको एक दूसरे के सीने पे, एक दूसरे के कंधे पे चढ़ के आगे निकलने की चाहत है, सबको पैसे की चाहत है, वो क्या कहते हैं, पैसा कमाने की चाहत है, रात दिन पैसा कमाने में लगे हुए हैं। कोई भी जीवन को जीना नहीं चाह रहा है। सबको सब मालूम है कि 84 लाख योनियों में उन्हें मनुष्य का जीवन मिला है, फिर दोबारा इस जन्म के बाद वो जीवन मिले या नहीं मिले, वो उस जीवन का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, ना करने की चाह रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो कुछ भी है लूट लो, खसोट लो, अपनी जेबें भर लो, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि जब वो जाएंगे यहाँ से दुनिया छोड़ के, तो अपने साथ एक सुई भी नहीं ले जा सकेंगे, और जीने में और आवर्तोड़ जीवन बिताने में, पैसा कमाने में लगे हुए हैं। जब राजा सिकंदर इस भारत में विजय प्राप्त करने आया था, तो उसके गुरु सुकरात ने उससे कहा था कि अगर हो सके तो भारत से एक साधु ले आना। उसकी समझ में नहीं आया कि पता नहीं क्या कह रहे हैं गुरुजी, एक साधु लाना, ले आना, उससे होगा क्या। खैर, सिकंदर जब विश्व विजय प्राप्त करने के लिए भारत भी आया, तो भारत आना अचानक जब वो भ्रमण कर रहा था, तो उसने देखा एक पेड़ के नीचे साधु लेटा हुआ है, जो सिर्फ कोपीन पहना हुआ है, यानी लंगोटी पहना हुआ है, और कुछ नहीं पहना हुआ है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो साधु से बोला कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो साधु ने उससे ये पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बोले मैं तो युद्ध जीत रहा हूँ, मैं तो आक्रमण कर रहा हूँ, मैं तो विश्व विजय की दृष्टि से और विचारधारा से निकला हूँ। तो तुम किस तरह से विजय प्राप्त करोगे। बोले मैं एक ही करके सारे देशों पर विजय प्राप्त करूँगा। अभी मैंने यहाँ विजय प्राप्त की, अब मैं भारत आया हूँ, फिर आगे जाऊँगा, फिर उसके आगे जाऊँगा, इस तरह से मैं पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करूँगा, और है ना, यही मेरा प्रण है और यही मैंने प्रण लिया है। तो साधु बोला फिर उसके बाद क्या करोगे। फिर उसके बाद सोचूंगा। अरे फिर भी बताओ तो सही क्या करोगे। बोले फिर उसके बाद मैं आराम करूँगा। तो वो साधु ये बोला कि तुम जो कर रहे हो उसके बाद तुम आराम करोगे, मैं तो अभी से आराम कर रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आपके पास संतोष नामक धन है और आप उसकी महत्वता समझते हैं, तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं है। यदि संतोष आपके पास है तो जीवन आपका कट ही जाएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। इस आपाधापी के युग में आपका जीवन कष्ट में नहीं रहेगा और आप बहुत ही आनंद से अपने जीवन को बिता सकेंगे। लेकिन उसके साथ ये भी ज़रूरी है कि आप ये समझ सकें कि जीवन जो आप व्यतीत कर रहे हैं वो अपने लिए तो कर ही रहे हैं और दूसरों को शिक्षा देने के लिए भी कर रहे हैं। यदि आप इसी तरह से जीवन व्यतीत करते रहेंगे तो आपका जीवन सुखमय होगा, आनंदमय होगा, और आप जीवन को जीवन की तरह से जी सकेंगे। जो सबसे बड़ी बात है, जो आज के युग में कोई भी व्यक्ति नहीं समझना चाहता और वो जीवन जीना ही नहीं चाहता। वो तो सिर्फ अपने आप को लड़ मर के घसीट रहा है, किसी न किसी तरह से बस जी लूँ मैं और सब कुछ पालूँ, इस दृष्टि से वो जीवन जी रहा है, जो मेरी दृष्टि से उचित नहीं है।